अगर आपको चिकन के कबाब खाना बहुत पसंद है और उसको बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा तामझाम होते हैं, तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त शाज़िया और आप सबका वेलकम है मेरे चैनल कुक डेली विद शाज़िया में। आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेकर आई हूँ स्पाइसी चटपटे चिकन टर्किश कबाब की रेसिपी, जिसको बनाना बेहद आसान है, लेकिन खाने में तो ये इतनी ज़बरदस्त होती है ना कि बयान नहीं कर सकते। तो एक बार मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। रेसिपी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। चलिए, तो बातें हो गई बहुत झटपट से, फटाफट से हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और आज हम इसको शैलो फ्राई करके बनाएंगे। चलिए, तो स्टार्ट करें हम अपनी रेसिपी को। अब यहाँ पर चिकन टर्की कबाब बनाने के लिए मैंने चिकन का कीमा घर में ही ग्राइंड कर लिया है। बहुत ही बारीक हमको चिकन का कीमा यहाँ पर तैयार करना है और चिकन का कीमा हमारा बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। इन दो चीज़ों का हमें बिल्कुल ख्याल रखना है। अब यहाँ पर हमारा कीमा तो हो गया है प्रॉपर रेडी। हम यहाँ पर लेंगे 3 मीडियम साइज़ की प्याज, एक रेड कैप्सिकम लेंगे हम, एक ग्रीन कैप्सिकम लेंगे और तकरीबन लेंगे 6 हरी मिर्चें। साथ में लेंगे हम एक बंडल हरे धनिए का। यहाँ पर मैंने थोड़े हरे धनिए का आधा बंडल लिया है और इन सबको अच्छी तरीके से धोने के बाद एक चॉपर में डाल लेंगे। हरी मिर्चें मेरी यहाँ पर तीखी हैं। आप अपने अकॉर्डिंग हरी मिर्चों का टेस्ट बैलेंस कर लीजिएगा कि आपको कितना तीखा खाना है। अब इन सबको हम चॉपर में अच्छी तरीके से डालने के बाद बारीक सा चॉप कर लेंगे। ये सारी चीज़ें एक साथ डालने से हमारा बहुत सारा टाइम बच जाता है, तो हम सारी चीज़ों को एक साथ डाल करके अच्छी तरीके से बारीक चॉप कर लेते हैं। ये देखिए, इसी तरह से हमें बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है। अब साथ में ही मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर 3 स्लाइस दिए हैं मैंने ब्रेड के। ये मेरी छोटी ब्रेड का स्लाइस है। इसके साथ मैंने ये 3 ब्रेड को भी हाथों हाथ ग्राइंड कर लूँगी। मैंने आपको कहा ना कि ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल आप अगर मेरे बताए हुए तरीके से बनाएंगे ना, तो आपको कबाब बनाना इतना आसान लगेगा कि आप हर वक्त ये कबाब हमेशा अपने घर में रेडी कर लीजिएगा फटाफट से। अब देखिए, ये सारी चीज़ें हमारी बारीक चॉप हो गई हैं, तो हमें क्या करना है, इन सारी चीज़ों को हाथों से दबा करके प्रेस करके इनका सारा पानी निकालने के बाद ही कीमे में ऐड करना है। इस चीज़ का बस हमें ख्याल रखना है यहाँ पर ऐड करने के टाइम पे। जितनी भी चीज़ें हमने ऐड करी हैं सबको हम हाथों से प्रेस करके यहाँ पर ऐड कर लेंगे। साथ में ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून नमक, आधा चम्मच हम ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच ऐड करेंगे काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर, आधा चम्मच ऐड करेंगे हम ज़ीरे का पाउडर और आधा चम्मच ही हम ऐड करेंगे गरम मसाले का पाउडर। अब इन सारी चीज़ों के साथ साथ हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच भर करके कोई भी कबाब का मसाला। जो बाज़ार का रेडीमेड आता है ना, आप उस मसाले को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। किसी भी अच्छे ब्रांड का आप मसाला ले लीजिए। अगर नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये डालिएगा तो बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट खिल जाता है। 1.5 टीस्पून मैंने यहाँ पर अनारदाना डाला है, ये तो लाजमी है आपको डालना। और साथ में हम ऐड करेंगे 3 चम्मच छोटे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इन सारी चीज़ों की मिक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको हमको प्रॉपरली मिक्स करना है, बहुत ज़बरदस्त इनकी मिक्सिंग करना बहुत ज़रूरी है। इतना बस ख्याल रखिए, जितना अच्छा आप मिक्सिंग करेंगे उतनी ही अच्छी आपके कबाब बन करके रेडी होंगे। इसको आप इतना मसलिए कि सब की सब चीज़ें एक जान हो जाएं। और अगर आपने मेरे बताए हुए तरीके से सच में बना लिया ना कबाब, इतना आसान है इसको बनाना कि बयान नहीं कर सकते। अब आपने एक बार इसको बना लिया तो आपके घर में इसकी बार बार डिमांड होने वाली है। 1 चम्मच हम यहाँ पर मक्खन ऐड करेंगे, क्योंकि मैं मक्खन डालना स्टार्टिंग में भूल गई थी। सामान के साथ अगर आप चाहें, जो हम मसाले ऐड कर रहे थे उसी टाइम आप मक्खन भी ऐड कर लीजिए और इसको भी प्रॉपरली मिक्स कर लीजिएगा सब चीज़ों के साथ अच्छी तरीके से। मक्खन आप सॉल्टेड अनसॉल्टेड दोनों डाल सकते हैं। अब सब चीज़ों की मिक्सिंग होने के बाद हम इसमें देंगे चारकोल का स्मोक, ताकि इसका फ्लेवर बिल्कुल बाजार वाला आए। और चारकोल का स्मोक देने के बाद हम इसको कवर करा हुआ तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और जब हमारा इसका धुआं निकल जाएगा तब हम इसको रेस्ट करने के लिए फ्रिज में रख देंगे और तकरीबन 2 से 3 घंटे फ्रिज में रेस्ट करने के बाद ही हम इसके कबाब तैयार करेंगे। चलिए, तो मिलते हैं हम तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद। अब यहाँ पर हमारे 2 से 3 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं और हमारा मिक्सचर बिल्कुल प्रॉपर सेट हो चुका है। अगर आपके पास मेरी तरह सीख ना हो चपटी वाली, जिससे टर्किश कबाब का लुक आता है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाथों को अपने ऑयल से ग्रीस करिए आप और कोई भी पेंसिल ले लीजिए या कोई भी स्टिक ले लीजिए और जिस तरह से मैं आपको शो कर रही हूँ कि किस तरह से मैंने कबाब सेट करे हैं, उसी तरह से आप बिल्कुल कबाब तैयार कर लीजिए। अब आपको कबाब लंबे बनाने हैं या छोटे बनाने हैं या मोटे बनाने हैं या पतले बनाने हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखें। आपके घर में बच्चे क्या बड़े क्या, सभी को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी।
आपने कबाब तो कई दफ़ा बनाए होंगे, लेकिन इतने आसान तरीके से आपने कबाब बिल्कुल भी नहीं बनाए होंगे। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के साथ साथ अपने घर वालों के साथ इस रेसिपी को फुल एंजॉय करें। सच में बहुत यमी होते हैं। अब आप इसके साथ रुमाली बनाएं, चपाती बनाएं, पराठे बनाएं, ये सबके साथ ऑथेंटिक फ्लेवर देता है। अगर आप इसके साथ दाल फ्राई की रेसिपी बनाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। मेरी बहुत ही आसान तरीके से हम दाल फ्राई कैसे घर में बनाएं उसकी रेसिपी भी मैं शेयर करूँगी आपके साथ। आप उसको भी इसके साथ बनाएं, आपका फुल कॉम्बो तैयार हो जाएगा। और अपने साथ साथ इस रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। चलिए तो देखिए, यहाँ पर मेरे कुछ कबाब तो बिल्कुल हो गए हैं रेडी। मैं 6 पीसेस अभी बना रही हूँ, बाकी के पीसेस मैं बाद में बनाऊँगी। अब बाज़ार के कबाबों को कहिए बाय बाय और इन कबाबों के मसाले को उठा करके रख दीजिए फ्रिज के अंदर। जब दिल करे निकालें फ्रिज से, बनाएं इन कबाबों को। बहुत ही यमी से कबाब घर में हो जाएंगे फटाफट से रेडी। अब यहाँ पर मैंने एक ग्रिल पैन के अंदर थोड़ा सरसों का तेल ऐड करा है, क्योंकि हम इसको शैलो फ्राई करेंगे, इसलिए मैंने थोड़े से ही तेल को यहाँ पर ऐड करा है। क्योंकि हमने इसमें चारकोल का स्मोक दे रखा है, तो अब अगर हम इसको शैलो फ्राई भी करेंगे ना, तो इसमें इसके अंदर से एक स्मोकी सा फ्लेवर आता है, बहुत ही यमी सा फ्लेवर लगता है। तो अगर आपके पास ग्रिल ना हो इसको अच्छी तरीके से सेकने के लिए, तो आप इसको शैलो फ्राई करके घर में आराम से खा सकते हैं। मैंने कहा ना, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। सच में कह रही हूँ, टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। आप एक दफ़ा बना करके ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आपको पता कैसे चलेगा कि ये रेसिपी कैसी बनती है। अगर आपने एक बार बना लिया तो आपके घर के बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इसके फ़ैन हो जाएंगे। हमें इसको फ्राई करने के टाइम पे बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर इसको कवर करते हुए फ्राई करना है। इतना ख्याल रखना है कि हमें बिल्कुल हाई फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे भी इसको फ्राई नहीं करना है। और बहुत ज़्यादा हमें इसे पलटना नहीं है, क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग में इसको टच करेंगे तो ये कबाब टूटने लगेंगे। तो ख्याल रखना है कि पहले एक साइड से जब तक ये सेट ना हो जाए, इनको पलटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, टच करने की भी ज़रूरत नहीं है। और थोड़ी ही देर के अंदर आप देखिएगा फटाफट से आपके कबाब बिल्कुल हो जाएंगे रेडी। और अगर आपको लगे कि ये साइड से थोड़े कच्चे हैं, तो जिस तरह से मैं आपको शो कर रही हूँ कि टोंग की हेल्प से हम इसको उठाएंगे और साइड साइड से खड़ा करके इसको चारों तरफ से बराबर से सेक लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको कवर करते हुए बिल्कुल सेकेंगे ना, प्रॉपर से आपके कबाब हो जाएंगे रेडी। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो ख्याल रहे, थोड़ी धीमी आंच के ऊपर आप इसको प्रॉपर सेकेंगे, लाजवाब से कबाब हो जाएंगे बिल्कुल रेडी। चलिए भाई, हमारे कबाब तो हो गए हैं बिल्कुल रेडी। आप कब बना रहे हैं ये मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपके कबाब बनाने के बाद कैसे बने ये भी ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिएगा। कहा था ना मैंने आपको, बहुत आसान है इसको बनाना। चलिए, तो अगर आपको मेरी ये झटपट से बनने वाली चटपटी मसालेदार टर्किश कबाब की रेसिपी पसंद आ गई हो तो मेरी वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। चलें, तो अब आपकी दोस्त आपसे विदा चाहती है। फिर इंशाल्लाह नई नई वीडियोज़ और नई नई आसान सी रेसिपीज़ के साथ आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। एंजॉय योर स्पाइसी चटपटे टर्किश कबाब।